हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू ओमनीसेंट एकेडमी। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 की लेक्चर सीरीज़ में कल मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें है मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। 2 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, और यहां पर है माइनस 3 ब्रैकेट में है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और यहां पर +1 इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है कि ये पूरा जो सम है वो इज इक्वल टू 0 होगा। एक बार कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसको ध्यान रखिएगा तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर पाएंगे। ट्रिक जो है यहाँ पर ये है कि यहाँ अगर आपको साइन या कॉस या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उसकी पावर्स बहुत ज्यादा दिखती हैं, जैसे स्क्वायर और क्यूब से ज्यादा यहाँ पर 6 दिख रही है, यहाँ पर 4 दिख रही है, तो इनमें आपको कौन सी आइडेंटिटीज जो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करना है। तो पहले मैं वो आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे कि इनको आपको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये जो आपको 6 पावर्स दिख रही हैं इनको क्यूब्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, स्क्वायर के क्यूब के फॉर्म में। तो वो जो टर्म्स आपको मिलेंगे वो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहां से इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा ट्रांसपोज किया जाए तो 3ab एंड 3ab a प्लस बी का जो टर्म है इसको अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3ab a प्लस बी, और आपका जो RHS में बचेगा वो बचेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अभी आपको आगे के स्टेप्स में ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस आइडेंटिटी को क्यों यूज किया है। सिमिलरली आपको एक आइडेंटिटी और पता है दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में ये क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज यूज होती रहती हैं, तो इनको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहां अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेपरेटली चाहिए है तो ये आइडेंटिटी फिर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सेपरेट टर्म्स है वो इस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज को आप ध्यान रखना। मैं अभी इन आइडेंटिटीज को रिमूव कर देता हूं ताकि ये सॉल्यूशन इतने फ्रेम में आ सके। तो आप पॉज करके इन आइडेंटिटीज को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जहां हमें LHS दिया हुआ है वहीं से कैरी ऑन करते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि बोला था कि आपको इनको क्यूब्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर बड़ा ब्रैकेट जो है वो यूज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये इस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, -3, और इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और +1। इसको आपको अल्टीमेटली 0 प्रूव करना है, तो यहां पर इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, वो आपका फाइनल स्टेप होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगेन a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में आ गया, जहां आप रिलेट कर सकते हैं a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइडेंटिटी को अप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब, और हमने देखा था कि यहां माइनस आ गया था ट्रांसपोज करके, तो वो आ जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा पहला ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरे ब्रैकेट में क्या है। दूसरे ब्रैकेट में आपका 3 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहां पर माइनस, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां a आपका साइन स्क्वायर है और b कॉस स्क्वायर है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और
यहाँ पर +1 है तो +1 भी मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पूरा ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है वो 1 हो जाएगी, तो 1 का क्यूब आपको मिलेगा 1, सो ये आपको मिलेगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज लिख लेंगे। और यहां भी आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये भी आपको 1 मिलेगा, सो ये पूरा क्वांटिटी 1 होके आपको ये टर्म एज इट इज मिल जाएगा, तो ये ब्रैकेट यहीं कंप्लीट हो गया। अगला ब्रैकेट देखते हैं, तो अगले ब्रैकेट में क्या होगा, यहां पर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1, सो इसका 1 अगेन आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका 1 और यहां -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां अल्टीमेटली जो 1 था उसको लिख लेंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। अब एक काम कीजिए, आप ब्रैकेट्स को, यहां पर 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है, इनको ओपन कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 3 होगा आपका 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर 3 इंटू 1 आपको 3 मिल जाएगा, और यहां मिलेगा आपको 3 इंटू 2 6, बट ये दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, तो ये आपको मिल जाएगा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और +1 जो हमारा अल्टीमेटली था उसको लिख लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव टर्म्स हैं, और यहाँ जो 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है वो नेगेटिव है, तो इसको आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ 2 माइनस 3 आपको मिलेगा -1, और यहाँ पर +1 आपका यहाँ लिखा हुआ था, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी, दैट समेशन ऑफ दीज 3 टर्म्स इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखिए, जब पावर्स आपको थोड़ी ज्यादा मिलेंगी, 4 पावर्स हैं, 6 पावर है, 8 पावर है, तो आपको क्या करना है, क्यूब्स या फिर स्क्वायर्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके और सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपको उसको सॉल्व करना है, फिर आफ्टर एक्सपांशन आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2016 में पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पॉपुलर सा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा sec a माइनस tan a, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, -1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू 1 बाय cos a माइनस 1 बाय sec a प्लस tan a, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो sec a और tan a है यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, अगेन यहाँ -1 बाय cos है और यहाँ +1 बाय cos है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको सिमेट्रिकल LHS एंड RHS दिख रहे हैं, बस साइंस का डिफरेंस है, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको LHS और RHS जो है वो सेपरेटली आपको सॉल्व करना पड़ता है। कई बार हिंट आपको दी रहती है, बट जब हिंट नहीं दी है तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है दैट यू हैव टू सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली। CBSE 2016 में ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं करना कैसे है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, हम LHS को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप सॉल्यूशन में लिखेंगे LHS इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पूरा LHS आप लिखेंगे तो ये आएगा आपका 1 बाय sec a माइनस tan a, और यहाँ आएगा 1 अपॉन cos a, ठीक है। तो इतना ही सॉल्व करते हैं पहले, बाद में RHS को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक sec का टर्म है और एक tan है और एक cos है, तो इनको थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी टर्म को वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू sin एंड cos। तो sec को भी हम cos में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मालूम है sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो अगेन इनको कन्वर्ट किया, सो दिस इज 1 बाय cos a माइनस tan होता है आपका sin a बाय cos a, ओके। और अगेन यहाँ पर 1 बाय cos पहले से ही है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा फ्रैक्शंस का डिफरेंस है ये आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो 1 अपॉन,
नीचे जो फ्रैक्शंस दिए हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा आपका वो कॉमन है, जो कि कॉस ए, तो वो कॉमन आ जाएगा अगेन। तो ऊपर आपका जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस साइन ए, एंड यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए को एज इट इज लिख लेंगे। चलिए, अब ये जो 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए है, तो यहाँ क्या होता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल करके हम लिख सकते हैं। छोटी सी चीज आपको बता देता हूं, जैसे ए अपॉन बी, फ्रैक्शंस का फ्रैक्शन, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, अगर इस टाइप का आपको फ्रैक्शन दिख रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू, इसको डिवीजन को हटा के इंटू करके आप जो नीचे का फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके इंटू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो न्यूमरेटर है वो 1 अपॉन 1 है और नीचे का जो फ्रैक्शन है वो 1 माइनस साइन और कॉस है। तो कॉस जो सबसे नीचे वाला है जो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, चलिए यहां साइड में कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ओके, माइनस 1 अपॉन कॉस ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगेन दो फ्रैक्शंस का डिफरेंस है तो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम जो होगा वो होगा आपका कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये जो 1 माइनस साइन ए है ये माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अगला टर्म क्या आएगा, ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब यहां पर माइनस है तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, बट माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके आपको पॉजिटिव टर्म देंगे, सो दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस sin A. Now from the first identity you know that sin square theta, यहाँ लिख देता हूं, you know that sin square A plus cos square A is equal to 1. ठीक है, तो यहां अगर आपको cos square A minus 1 लिखना है तो ये जो sin है ये कहां आ जाएगा, ट्रांसपोज होके ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। सो यू कैन राइट दिस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 एज माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को मैंने लिख लिया माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस यहां पर जो साइन है उसको एज इट इज लिख लेंगे अपॉन डिनोमिनेटर में आपका कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। चलिए इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है कि साइन और साइन जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको साइन को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा साइन, सॉरी यहां माइनस का साइन स्क्वायर है तो यहां बचेगा माइनस साइन ए, प्लस यहां बचेगा 1। ठीक है, और नीचे आपका टर्म है कॉस ए 1 माइनस साइन ए। ओके, चलिए क्या ये भी आपका आइडेंटिकल है इसके जैसे, ये भी माइनस साइन प्लस 1 है, ये भी माइनस साइन प्लस 1 है, तो इसको थोड़ा सा और सिमेट्रिकली लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। नाउ यू कैन see that the denominator and numerator are in the product form, so you can easily cancel out this। तो जो आपको मिलेगा टर्म वो मिलेगा tan a। ध्यान दीजिएगा ये अभी सिर्फ हमारा LHS सॉल्व हुआ है, सिमिलरली हम RHS को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा LHS जो है वो RHS की इक्वल है या नहीं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए RHS को सॉल्व करते हैं। नाउ यहां पर लिखना है आपको RHS इज इक्वल टू, RHS है आपका 1 बाय कॉस ए माइनस 1 बाय सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, ये आपका RHS है। ध्यान दीजिएगा LHS हमारा आया था tan a, तो हमको RHS को भी tan a में कन्वर्ट करना है। अगेन मैंने आपको बोला था कि जो sec और tan है उनको 1 बाय कॉस और sin बाय कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 1 बाय कॉस a माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 बाय कॉस a प्लस ये हो जाएगा आपका sin a बाय कॉस a। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप देखते हैं। दिस इज 1 बाय कॉस ए माइनस, यहां अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये कॉमन
एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस ए, और यहां पर सीधा सीधा आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शंस लेते हैं तो ये फ्रैक्शन नीचे वाला जो है पलट के ऊपर चला जाता है, तो ये आपका आएगा फिर 1 बाय कॉस ए माइनस, ऊपर ये जो कॉस है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अगेन हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके आपका जो एलसीएम है वो आएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये 1 प्लस साइन ए जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉस जो है इसमें मल्टीप्लाई होके आपका माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। नाउ यहां पर आपका 1 प्लस साइन है और यहां पर कॉस स्क्वायर है, सो यू नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए को अगर साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए अपॉन ये जो नीचे है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में ही लिखा रहने देंगे 1 प्लस साइन ए। अगेन यू कैन सी दैट देयर साइन कॉमन इन बोथ द टर्म्स, तो यहां कॉमन लिया साइन को, तो यहां बचेगा आपका साइन ए प्लस 1 अपॉन नीचे बचेगा कॉस ए इंटू अगेन 1 प्लस साइन ए को हम साइन ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी या ए बी प्लस ए लिखें, कोई डिफरेंस नहीं है। तो नाउ यू कैन इजीली कैंसल आउट दीज टर्म व्हेन दे आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। सो आपको जो टर्म मिला लास्ट में वो मिला साइन बाय कॉस, दैट इज tan ए। तो हमने देखा था कि हमारा LHS जो था वो भी tan ए था और RHS जो है वो भी tan ए हो गया, सो वी कैन राइट दैट LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपको कि जब RHS और LHS थोड़े से सिमेट्रिकल दिखते हैं, बस साइन का डिफरेंस रहता है, तो आपको उनको सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 आपको गिवन है, इफ tan थीटा is equal to 3 then evaluate kind of question है ये, ठीक है। then evaluate 4 sin theta minus cos theta, 4 sin theta minus cos theta plus 1 upon 4 sin theta plus cos theta minus 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इसको देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहां पर एक्चुअली दिस इज इफ 4 tan थीटा, यहां पर 4 भी है आपका, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन यू हैव टू इवेल्युएट दिस। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी ट्रिक छोटी सी देख लीजिए। ध्यान दीजिए कि अगर आपको गिवन जो आपको है वो एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट मीन्स यू हैव टू साइड्स। जैसे अगर आपके पास साइन है, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इफ यू आर गिवन विद कॉस, देन कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहां पर आपको क्या दिया है tan। तो अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है, मींस इफ यू आर गिवन विद एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यू कैन फाइंड आउट ऑल द 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो यहां पर देखिए, शुरू करते हैं। गिवन जो है आपका, गिवन वो है आपका 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बना लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। नाउ tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट नॉट नेसेसरीली दैट द magnitude of the perpendicular is 4 units and the magnitude of base is 3 units, क्योंकि ये जो आपको रेशियो दिया है this is the simplest ratio। अगर आप इसको मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन आपका 16/9 हुआ, तो इसको सॉल्व आउट करके आप क्या करेंगे, सॉरी ये आपका 12/9 हुआ, जिसमें कॉमन जो फैक्टर है वो 3 है, तो आप इसको सॉल्व आउट करके ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है
कि ये जो आपका टेन थीटा जो आपको दिया हुआ है इसमें बेस परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है ये 4/3 है, बट जो ओरिजिनल जो मैग्नीट्यूड है बेस और परपेंडिकुलर का वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे 12/9। सो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। तो इससे डील करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्निकली उसको थोड़ा सा और करेक्ट करने के लिए हम यहां पर एक, जैसे मैंने अभी इसमें 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया था तो वो 12 और 9 हो गया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट k कंसीडर कर लेंगे। सो सपोज दैट दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 4k एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज 3k। सो ना वो जो कॉमन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करके आपको परपेंडिकुलर और बेस मिल जाएगा। अब देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4k का होल स्क्वायर प्लस बेस दैट इज 3k का होल स्क्वायर एंड दिस इज 16k स्क्वायर एंड दिस इज 9k स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपका 25k स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज h स्क्वायर। तो इसका मतलब है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ h के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, तो h की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 5k। सो यहाँ परपेंडिकुलर बेस आपको दिया था क्योंकि आपको tan थीटा गिवन था और आपने यहां से क्या निकाल लिया, h इज इक्वल टू 5k। Now if you already have the 3 sides of a right angle triangle you can find out all the 6 trigonometric ratios। और ये जो हमको टर्म जो प्रूव करना है या फिर जिसकी वैल्यू हमें चाहिए है वहां पर साइन और कॉस है, तो आपके पास अगर तीनों साइड्स हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। बस जो परपेंडिकुलर बेस और उनकी जो वैल्यूज हैं वो लिख लेता हूं। यहां पर परपेंडिकुलर है आपका 3k, बेस है आपका 4k एंड हाइपोटेनस जो है वो है आपका 5k, ठीक है। तो अब शायद आपकी ये जो आप एनसीईआरटीज में या आर डी शर्मा में जो k देखते हैं उसका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा कि ये k क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां से अपन देख लेते हैं कि साइन थीटा क्या होगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज यहां पर 3k दिया हुआ है और यहां 5k दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू 3/5। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस इज 4k एंड हाइपोटेनस इज 5k, सो दिस इज 4/5। आपको इस एक्सप्रेशन में सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज की ही जरूरत थी। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको जो एवेल्युएट करना है उसकी वैल्यू होगी 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। चलिए इसमें जो हमने साइन और कॉस की वैल्यूज निकाली हैं उनकी वैल्यूज इनको पुट कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। यहां पर आगे इसको सॉल्व कर देता हूं, इसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। सो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी 4/5 प्लस 1 अपॉन नीचे भी आपका साइन 4 साइन थीटा है, सो 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। 4 3 ये हो जाएगा आपका 12/5 and this is 4/5 plus 1 upon 12/5 minus plus 4/5 minus 1। चलिए अब आपको दिख रहा है कि यहां भी फ्रैक्शंस का एडिशन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस का एडिशन है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पर जो एलसीएम आएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर में ये आएगा 5, 12 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, बट ये 5 इस 1 में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5। नीचे भी यही प्रोसेस होगी, ये आपका 5 है तो यहाँ भी 12 प्लस 4 माइनस 5, ठीक है, ये ऐसा आ गया। इसको आगे देख लेते हैं। तो 12 माइनस 4 और 5 का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, तो यहां जो मिलेगा आपको 12 प्लस 1 दैट इज 13 अपॉन 5, और नीचे जो आपको मिलेगा यहां पर 4 और 5 का जो डिफरेंस है 5 जो है वो माइनस में है, इस वजह से 12 माइनस 1 दैट इज 11 अपॉन
5, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 13/11। सो इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है आपकी 13/11। ध्यान रखिएगा, फिर से बता देता हूं, अगर आपको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और उसके साथ कुछ कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो आप वहां से तीनों साइड्स निकाल के और बाकी के एज रिक्वायर्ड बाकी के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और आपका आंसर ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी प्रूव करना है आपको दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये पूरा एक सिंगल ब्रैकेट में है, ठीक है, इनटू इसके साथ इनटू में है 1 प्लस टेन ए और अगला टर्म है आपका प्लस सेक ए, दिस इज इक्वल टू दिस होल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे यहाँ कॉट है, यहाँ कॉसेक है, टेन है, सेक है, तो आपको क्या करना है, इनको सिमेट्रिकल ऑर्डर में चेंज करना है। सूटेबल कन्वर्जन्स, जैसे आपको सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उनको आपको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए एलएचएस को लेके चलते हैं। आपका LHS जो है वो है आपका, चलिए मैं यहीं से कैरी ऑन करता हूं कन्वर्ट करते हुए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट इज कॉस बाय साइन एंड यू कैन राइट कॉसेक एज -1 बाय साइन ए, ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अगेन ये जो इनटू होगा आपका, ये होगा 1 प्लस साइन बाय कॉस एंड सेक को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये वैल्यू 2 आती है या नहीं। पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो है ये कॉमन है, तो एलसीएम जो होगा आपका साइन ए आएगा। अब यहाँ पर 1 का डिनोमिनेटर 1 है, तो साइन ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन ए प्लस कॉस ए -1, ये एक ब्रैकेट हो गया आपका, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट को हमको सॉल्व करना है। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट यूज किया, तो अभी आपको रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों किया है। आप क्या कीजिए, साइन और कॉस को एक छोटे ब्रैकेट में इनक्लोज कीजिए, ठीक है, और इसको एज अ सिंगल टर्म ट्रीट कीजिए। दिस सिंगल टर्म इज साइन ए प्लस कॉस ए, और यहां भी इस ब्रैकेट में जो है वो साइन ए प्लस कॉस ए ही है, और यहां a माइनस बी और यहां a प्लस बी के फॉर्म में ये आपको दिख रहा है। आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी को आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ट्रीटिंग दिस एज अ सिंगल टर्म, तो ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो है प्रोडक्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर्स का, तो ये आ जाएगा साइन a इंटू कॉस a। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अब इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहां आ जाएगा आपका साइन a cos a. Now you can easily see that sin square plus cos square के टर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, and the value of sin square plus cos square is equal to, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इस 1 को और इस नेगेटिव 1 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगला जो टर्म होगा हमारा, कैंसिल आउट करने के बाद इनको आपका टर्म जो बचेगा वो बचेगा 2 sin a cos a अपॉन साइन a cos a। तो आप sin a cos a के प्रोडक्ट को ऊपर और नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 2, और हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बट ऐसे जो 3-4 स्टेप में या 2-3 स्टेप में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इनमें बहुत सारा कुछ होगा, बट उतना ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है। क्वेश्चन है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा is equal to 2, then find the value of under root tan square theta plus cot square theta। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बट कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें कुछ बहुत स्टेप्स होंगे या कैसे इसको अप्रोच करें, और सॉल्यूशन जो है वो बहुत छोटा सा निकलता है। तो चलिए इसको देखते हैं। कुछ नहीं, आपको बेसिक्स पे स्टिक रहना है, जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं या फिर आपको जो टर्म्स चाहिए हैं उनको कैसे कन्वर्ट करें, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो देखिए यहां पर आपको tan और प्लस cot दिया है, लेकिन आपको जो वैल्यू चाहिए है वहां पर स्क्वायरिंग है, यहां पर tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो आपको तभी मिल सकता है जब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। चलिए इसका अगला स्टेप होगा, एक्सपांड कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 4। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि tan और cot जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सो यू कैन इजीली कैंसल आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो जो आपको यहां मिलेगा टर्म वो मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब इस 2 को आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां पर मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और आपको अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए थी। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां भी स्क्वायर रूट लग जाएगा और यहां पर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो जो वैल्यू आपको चाहिए थी अंडर रूट tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर की, उसकी वैल्यू क्या है, √2। तो थोड़ा सा देखने में कई बार क्वेश्चन ये लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मतलब थोड़ा सा लेंदी होगा, बट 2-3 स्टेप में ही सॉल्व हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। छोटा सा एक कंपैरिजन होता है कि आपको जो टर्म्स लाने हैं उनको वहां शो कैसे करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आगे के लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में जो मिला के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं आप उनकी प्रैक्टिस और अपने मन से देखिए कि आपसे वो क्वेश्चंस एक बार में सारे स्टेप्स अच्छे से आ रहे हैं या नहीं। प्रैक्टिस करते चलिए तो डेफिनेटली आप अपने गोल की तरफ आगे और बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।